मारता इनको, रोड पे निकालो, रोड पे निकालो इनको, मार दो, हलाक कर दो इस फैमिली को। इस्तेमाल अपने जबान का गलत इस्तेमाल, किस बात पर वो कह रहा है कि दल्ले को बाहर निकालो, इसको जेल भेज दो। तैयार है, लेकिन इनके लिए पहले मुझे कब्रिस्तान के लिए जगह दे दीजिए, क्योंकि मकान तो बेच दिया, जमीनें तो बेच दी। अब इनको कल जो मुझे लिख कर लिया गया, वहां पे तहसीलदार था, नायब तहसीलदार थे, पटवारी था, पुलिस एहलकारों को वहां पे बुलाया गया। मेरा नाम महराजुद्दीन ऐशी है, मैं ब्रेन निशा श्रीनगर का रहने वाला हूं। मेरे साथ ये हुआ कि 2017 में इंतखाब के लिए जबकि गया पटवारी साहब के पास, जो मुझे बिल्डिंग परमिशन के लिए चाहिए था, जो मसला मकान खस्ता है इस वक्त भी, उस वक्त भी खस्ता था, जिसमें आज भी बारिश भी नीचे आ रही है, जो 1984 में बना हुआ है। अब जब मैं गया 2017 में, वहाँ मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ पटवारी साहब के मतलब बकौली उनके रिकॉर्ड देखने के बाद कि वो मकान जो है गिरवी है, उसमें लीन मार्क रखा गया है उस प्रॉपर्टी पे, और उसमें लीन लेटर भी रिकॉर्ड में पाया गया, और जो कि वो देखा गया लोन किसने निकाला, वो मोहम्मद रजब गोलानी बी ऋषि और वाइफ के नाम पे निकाला था, अतीका के नाम पे। मोहम्मद रजब जो उसका भाई नायब तहसीलदार उस वक्त पोस्टेड था, जो कि आज के डेट में रिटायर है। उसके बाद तब से आज तक मैं इंसाफ के लिए हर ऑफिस हर दफ्तर साहब के पास जाता हूं, लेकिन इंसाफ की उम्मीद कहीं पर नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन नाउम्मीद मैं खुदा की रहमत से कहीं पर नहीं हूं, और खुदा के फजल से इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के दुआ से, हर एक के दस दुआ से मैं इंशाअल्लाह ताला अपने मकसद में अपना जो हक़ है मुझे वो मिलेगा। और साथ साथ में मेरी ये गुजारिश बार बार रही हर एक हायर अथॉरिटी से, SDM साहब जो कल मेरे साथ इन्होंने बिहेवियर किया, दल्ले का इस्तेमाल किया, पहले लेटर निकाला, वहाँ बुलाने के बाद ये कहा कि इस दल्ले को जेल भेज दो, सेंट्रल जेल, पुलिस को भी बुलाया गया वहाँ, और उसके बाद एक कागज़ पर मुझे दस्तखत ले गए, और मेरे 2 भाइयों से भी दस्तखत ले गए वो, जबकि उनको इसके साथ कोई नहीं है। ये केस मैं महराजुद्दीन खुद लड़ रहा हूँ 2017 से, और किस कागज़ पर दस्तखत लिए, और उस दस्तखत पर मैंने ये चीज़ लिखा है नीचे, मैं ये 20/6/2023 को दस्तखत कर रहा हूँ, और प्लेन कागज़ पर, और वहाँ पे जो कि बुलाए गए, जो भी बुलाए गए वही अमला इसमें इन्वॉल्व है इसी SDM की रिपोर्ट के हिसाब से। और जो रिपोर्ट इसने बनाया 6 महीने में, 6 महीने के बाद आज तक DCOM ऑफिस से, एडकॉम ऑफिस से इसको चिट्ठियाँ जाती है, आज तक उस चिट्ठी में जवाब नहीं मिल पा रहा है। और अगर अब मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को शिकायत डाली, वहाँ से इनको डायरेक्शंस आई, जो कि इनको अब बर्दाश्त नहीं हुआ, उस चीज़ पर मुझे मेरे साथ कल ज़्यादती हुई, और वहाँ ज़्यादती होने के बाद मुझसे दस्तखत ले गए, मेरे भाइयों से दस्तखत ले गए। अब मेरी आप लोगों से गुजारिश है, शायद इन मजलूमों को भी भेज दिया गया कल, अब अगर आज तक इसने प्रॉपर्टी को खाली भेज दिया, शायद अब लग रहा है एक मजलूम के बच्चों को भी कल SDM साहब ने अपने गलत पावर, गलत इस्तेमाल, गलत ओहदे से इन मजलूमों को कल भेज दिया, शायद उस प्लेन कागज पर दस्तखत करने के बाद। मेरी एक गुजारिश है गवर्नर साहब से, जिससे मैं बार बार गुजारिश करता हूं आज तक 2017 से, कंधे पे कब्जा रखने से कोई बड़ा नहीं कारनामा हो जाता है। एक मजलूम बार बार चलाता है 2017 से। हसरत की बात, एक मजलूम की आवाज 2023 में भी 17 से लेकर आज 23 का 6 महीने गुजरने के बाद इंसाफ नहीं, और आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर बाहर से इनको चिट्ठी आई सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर वो चीफ सेक्रेटरी को गए, कमिश्नर रिव्यू को गई, और वहां से फॉरवर्ड गई DC श्रीनगर को, जो DC श्रीनगर आज के डेट तक कभी एक बार भी नहीं पूछा एक मजलूम से आपके साथ कौन सी नाइंसाफी है, उसी DC साहब ने वो कॉपी फॉरवर्ड की कल इसी SDM ईस्ट को, जो एडकॉम का, DCOM का 6 महीने से ऑर्डर नहीं माना, जो कि इससे पहले पुलिस भी था 2021 में, उसने इनको डायरेक्शंस दी थी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट दिया जाए, और जो कि उस वक्त न्यूज में भी आया था। और ये आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली पेपर कटिंग भी 2018 की, 17 की, आज तक इंसाफ नहीं। और इन्होंने जो रिपोर्ट वहां पे भेज दिया एडकॉम को, DCOM को, उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने दूसरी चिट्ठी वहां से निकाली कि हमें उसके बाद 3 रिमाइंडर आज तक निकले। रिमाइंडर निकलने के बाद कल अगरचे इसने मुझे बुलाया, ठीक है, इनका हक बनता है, मैं अपने हक निकला हूं ढूंढने के लिए, मैं अपने हक पे हूं। अगर हक मांगना आज के डेट में हिंदुस्तान के आईने में जुर्म है,
कानून में जुर्म है, हिंदुस्तान के आईने में जुर्म है, तो मैं सजा पाने के लिए महराजुद्दीन तैयार है। लेकिन इनके लिए पहले मुझे और प्रेशराइज इतने मेरे भाइयों को वो रोने लगे कमरे में, और उनको कल से वो सोए नहीं। कल से मेरे बच्चे कह रहे हैं हमारे बाप को कल मारा भी जा सकता है कहीं पर, क्योंकि रात को मेरे घर आ जाते हैं बिना कोई नोटिस, बिना कोई लेटर जारी किए, बिना कोई इंफॉर्मेशन मेरे घर को घुस जाते हैं घर में। इनसे पूछे कहीं बार वो दूसरों के आंगन से मेरे कमरे में घुस गए। और मैं लेबर आदमी, आप लोगों को इस चीज का इल्म है, मैं लेबर आदमी बाहर रहता हूं, लेट आता हूं, कमरों में घुसकर बाप को कल बोला घर में रहना। मैं आप लोगों के वसादत से ये आपको ये क्लियर कर दूं यहां पे, जो कि अब्दुल रहीम साहब वहां पे कंप्लेंट सेक्शन में था, उसका मैं शुक्रगुजार हूं तहे दिल से। मगर अगर उसने मेरे केस में इतनी पहल की, उसको 1 हफ्ते के बाद वहां से ट्रांसफर किया जाता है। अगर आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ नहीं, इसी तरह पिसता रहा मैं, तो जो मेरे फैमिली हैं, मेरे ये फैमिली देखिए, एक बच्ची तो घर में बिस्तर में बैठी है, ये 2 साथ हैं और घर वाली है। इसके बाद जो मुझे कदम उठाना है उसकी जिम्मेदार यही एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, क्योंकि ये बार बार अंधे बहरे गूंगे बने हुए हैं। ना इनके जबान से कोई मुझे आप आ जाए, आपका मसला क्या है, अगर मसले सुनने हैं, मसाइल इनके मेरे देखने हैं, तो मैंने लिख कर दी शिकायत, उस पर मेरा फोन नंबर भी, मैं कहीं गया नहीं, मैं महराजुद्दीन रेशी ब्रेन में रहता हूं। अगरचे जो लोग इसमें मुलवस हैं, जो लोग बार बार मुलवस पाए गए, उन्हीं से राय ली जाती है। कल उन्हीं लोगों को जूस भी वहां पे पिलाया गया। फोन ये पे अद गो जबरदस्त